बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब की और उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें खूब ऊँची आवाज़ में गुफ्तगू कर रही थीं। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त तलब की तो वो उठ खड़ी हुईं और पर्दे में चली गई। इस पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपके दंदान मुबारक को तबस्सुम रेज़ रखे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन औरतों पर हैरान हूँ जो मेरे पास थीं कि जब उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो पर्दे में छुप गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़्यादा हक़दार हैं कि ये आपसे डरे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अपनी जान की दुश्मनों, तुम मुझसे डरती हो और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। औरतों ने जवाब दिया, हाँ, आप हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में सख्त गिर और सख्त दिल हैं। फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने ख़त्ताब, इस बात को छोड़ो, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो वो तुम्हारे रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी जहाद से वापस तशरीफ़ लाए तो एक स्याह फाम बांदी हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत वापस लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दफ बजाऊंगी और गाना गाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अगर तुमने नज़र मानी थी तो बजा लो वरना नहीं। इसने दफ बजाना शुरू किया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए, वो बजाती रही। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने पर भी वो दफ बजाती रही। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दाखिल हुए तो वो दफ को नीचे रख कर उस पर बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुमसे शैतान भी डरता है, क्योंकि मैं मौजूद था और ये दफ बजा रही थी। फिर अबू बकर, अली और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यके बाद दीगरे आए, तब भी ये बजाती रही, लेकिन जब तुम आए तो इसने दफ बजाना बंद कर दिया। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया था। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अजीम सहाबी के बारे में कलमात तहसीन पेश करते हैं कि इनका सलाम लाना कुफर पर गलबा था, उनकी हिजरत मुसलमानों के लिए मदद थी, उनकी खिलाफत उम्मत के लिए रहमत थी। अल्लाह पाक की कसम, जब तक वो इस्लाम ना लाए हम काबतुल्लाह के पास नमाज पढ़ने की ताकत ना रखते थे। ए आशिकान रसूल, ये मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मोहसन हस्ती खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात ग्रामी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्दा औसाफ और आला अखलाक से मुज़य्यन थे। आप इस्लाह कबूल करने का ऐसा जज्बा रखते थे कि अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद कोई मातहत नसीहत आमेज़ बात करता तो बुरा मनाने की बजाय उसकी बात को खुशी से कबूल फरमा लेते थे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अरशाद फरमाते हैं, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा किसी ने अलानिया हिजरत नहीं की। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत का इरादा किया तो तलवार उठाई, कमान कंधे पर लटकाई और तीरों का तरकश हाथ में लेकर हरम रवाना हुए। काबतुल्लाह शरीफ के जहन में कुरैश का एक गिरोह मौजूद था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरे इत्मीनान से 7 चक्कर लगाकर तवाफ़ मुकम्मल किया और सुकून से नमाज अदा की। फिर कुफार के एक एक हलके के पास जाकर खड़े हुए और फरमाने लगे, तुम्हारे चेहरे जलील हो गए हैं। जिसने अपनी माँ को नोहा करने वाली, बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करना हो, वो हरम से बाहर आकर मुझसे दो दो हाथ कर सकता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बादशाह और सरदार हैबत ज़दा रहते थे। रूम और फ़ारस के बादशाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हैबत से खौफ ज़दा रहा करते थे। एक मर्तबा मुल्क फ़ारस के एक बहुत बड़े सरदार हुर्मुज़ान, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, उनके साथ 12 कैदियों को बारगाह फ़ारूकी में लाया गया। उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में आराम फरमा रहे थे।
ہرمزان ایک بہت بڑا کافر سردار تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے انتہائی آہستہ آواز میں باتیں کر رہا تھا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔